के खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन सी ऐसी हकीकत होती है जिसने शोहरत, चमक और गोरी रंगत के ख्वाबों में छुपे अंधेरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कांटा गर्ल के नाम से शोहरत होने वाली जो है भारतीय मॉडल और अदाकारा शिफाली जो है जड़ेवाला अब हमें मौजूद नहीं है और कहते हैं कि 42 साल जो थी जो एक्ट्रेस थी वो कुछ ही दिन पहले जो हैं और अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं और वजह जो सामने आई है वो ये है कि वो वाइटनिंग और एंटी एजिंग इंजेक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस जो होते हैं वो क्या जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो असरअंदाज कर सकते हैं कि वो जानलेवा साबित हो सके। तो हमने आज इस पूरे टॉपिक पे बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन एक्सपर्ट हफ्जा नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्जा कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्जा, ये जो एंटी एजिंग इंजेक्शंस होते हैं इसमें ऐसा कौन सा केमिकल होता है कि जो इतना जानलेवा साबित हो सकता है? अच्छा, एंटी एजिंग जो इंजेक्शंस हैं वो एक दफ़ा में तो ये काम नहीं कर रहे होते। जहाँ तक शिफाली की बात है, मुझे इतने सारे लोगों के डीएम्स आए हैं सोशल मीडिया पे जब उनकी डेथ हुई है कि भाई वो तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अडेप्ट कर रही थी। आप लोग कहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, आप लोग कहते हैं अच्छी डाइट होनी चाहिए, वो तो एक्सरसाइज भी कर रही थी। तो उनको जो है वो कार्डियक अरेस्ट आया है। दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होता है हार्ट अटैक जिसमें ऑलरेडी आपका हार्ट किसी ना किसी तरह इफेक्टेड था, आप हार्ट पेशेंट थे और आपके हार्ट की तरफ ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो रुक गई, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपका जो हार्ट है वो सडन अपनी बीटिंग स्टॉप कर देता है। इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अब जब हम एंटी एजिंग्स की बात करते हैं उसमें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक दो चीजें आ चुकी हैं वो एक तो फिलर्स है और दूसरा बोटॉक्स है। आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड है इन दो चीज़ों का। सबसे पहले लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, अपने वेट लूज करते हैं अननेचुरल वे से, उसके बाद जब स्किन लटक जाती है तो उसमें जो है वो बहुत सारे बोटॉक्स और फिलर्स लगाना शुरू कर देते हैं। अब बोटॉक्स होता क्या है, इसमें आपका नर्व और मसल जो है इसको पैरालाइज किया जाता है, मतलब उसकी डेथ हो गई है आपके मसल की, आप ये अपना एक्सप्रेशन लॉक हो जाता है, एक्सप्रेशन लॉक हो जाता है। जहां पे आपका मसल और नर्व जो है वो ब्लॉक हो रहा है, आप उसको पैरालाइज कर रहे हैं, तो देखें कि वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का है उसको इफेक्ट करता है, जो कि हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है और हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जहां पे आप उसको मसल को पैरालाइज कर रहे हैं तो इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया जो है, इसको हम टॉक्सिन के नाम से कहते हैं, वो इंजेक्ट किया जाता है जो कि आपके मसल्स को डिफरेंट तरीके से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट के मसल्स और आपके सांस लेने वाले मसल्स तक इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। उसके बाद जब हम फिलर्स की बात करते हैं, इसमें बहुत सेफ मटेरियल्स यूज होते हैं जो फिलर्स हैं, लेकिन आजकल आपको पता है क्योंकि प्रॉपर लोग ये नहीं लगा रहे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। पाकिस्तान है, कोई भी बंदा है जो ये लगाना शुरू कर देता है, हाँ जी लगाना शुरू कर देता है। मुझे बताइएगा कि वाइटनिंग इंजेक्शंस कब लेने चाहिए, कितनी मिकदार में लेने चाहिए? जो व्यूअर्स ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी आगाही होगी। जो वाइटनिंग इंजेक्शंस है ना, ग्लूटाथियोन और हम विटामिन सी की जब बात करते हैं तो वो किसी हद तक सेफ है। ग्लूटाथियोन का काम वाइट करना नहीं है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल्स प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्योंकि उसका काम है हमारी बॉडी का जो ब्राउन हार्मोन है उसको लाइट हार्मोन में कन्वर्ट करना, तो वो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो हमारी आवाम ने इसको बहुत ज्यादा हाई डोज में, हाँ, साथ एंटी एजिंग इंजेक्शन जो है इनको बहुत ज्यादा हाई डोज में जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। और जब भी आप इन चीजों को बहुत ज्यादा हाई डोज में यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिवर को बुरी तरह इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इफेक्ट होता है और उसकी वजह से डॉक्टर साहब, आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, स्किन एक्सपर्ट भी हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी मिकदार में लोगों को ये कहती हैं कि अगर किसी ने एंटी रिंकल इंजेक्शन लगाना है या एंटी एजिंग इंजेक्शन लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं, कितनी मिकदार में लगा सकते हैं, कब कब लगा सकते हैं? अच्छा हिना, उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप इनकी मिकदार की बात कर रहे हैं तो वो एक तो जो हेल्दी एडल्ट है ना उसके लिए तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर वो प्रॉपर किसी बहुत एक्सपर्ट एस्थेटिशियन या फिर के पास गया है और वो लगवा रहा है, लेकिन ऑलरेडी अगर एक बंदे की स्क्रीनिंग ही नहीं हुई, उसको पता ही नहीं है और वो 4 से 6 माह के लिए इनको प्रोलॉन्ग लगवाई जा रहा है, तो फिर आपके चैनल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसमें मिकदार से ज्यादा जो है वो ड्यूरेशन इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है जो शिफाली की डेथ हुई है उसने खाली पेट जो है वो ये कहा जाता है कि जो इंजेक्शन
इंजेक्शन लिया था वो उन्होंने खाली पेट लिया था, तो खाली पेट में उनको इफेक्ट क्या आया, मे बी उनकी जो है वो शुगर लेवल बहुत डाउन हो। मैंने 1-2 इंटरव्यूज में ये भी देखा है कि वो उस दिन उनका वो जो फास्ट था, रोजे में उन्होंने वो इंजेक्शन लिया था, उनका शुगर लेवल डाउन हुआ होगा, उनकी ब्रेन तक और हार्ट तक जो है वो एनर्जी खत्म हो गई होगी और वो कोलैप्स कर गई, उसकी वजह से भी जो है वो उनको इफेक्ट हो रहा होगा। जो एंटी रिंकल इंजेक्शंस हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और ये जो इंजेक्शंस हैं ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर किसी को एज सच लिख के प्रिस्क्राइब करके नहीं देता कि आप जाके लगा ले। इन इंजेक्शंस को लेने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। वो आपको असेस करने के बाद वो खुद से आपकी डोज देगा, एडजस्ट करेगा और आपकी सारी पहले हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि आपकी फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है। इन इंजेक्शंस को लेने के लिए आपको बहुत सारी एक फाइंडिंग करनी पड़ती है जिसमें आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद ये रिकमेंड किए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर हफ्सा ये बताइएगा कि ये जो इंजेक्शन होता है जो हम एंटी एजिंग इंजेक्शन कहते हैं, ये कितना देर जो होता है ये करामद होता है, कितनी देर तक इसके इफेक्ट्स आते हैं, कितने साल आप यंग रहेंगे? नॉट एट ऑल, सालों की कोई बात नहीं है। आप जब अपने ऊपर 2-3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद मैक्सिमम जो ये अननेचुरल वेज हैं इनका इफेक्ट आप पे 2 महीने से 4 महीने तक रहता है, इससे ज्यादा आप पे इफेक्ट नहीं होता। तो इससे बेहतर ये है कि आप नेचुरली अपना लाइफस्टाइल इस तरह का मेंटेन करें कि आपको इन इंजेक्शंस की जरूरत ही ना पड़े और आप लाइफ टाइम जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। तो जितने भी ये बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस हैं, ग्लूटाथियोन 6 माह से 1 साल तक जो है वो उसके असरात होते हैं। बाकी ये जितने भी वेज आते हैं इनका मैक्सिमम असर जो है वो 4 मंथ्स तक होता है, इससे ज्यादा नहीं आता। शिफाली की डेथ थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि उनका ब्लड शुगर लो हो गया था उनको, क्योंकि उन्होंने खाली पेट लिया और शुगर लेवल इफेक्ट हुआ, ब्लड प्रेशर इफेक्ट हुआ। आपको पता है इंजेक्शन में जो है वो वेस्कुलर एक्लूजन हो सकती है, आपकी वेसल डैमेज हो सकती है और वेस्कुलर जो एक्लूजन है उसकी वजह से भी आपको जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अक्सर देखा है कि लोग अपने एक्सप्रेशन लॉक करके बैठे होते हैं, उन्होंने यहाँ भी फिलर्स कराए हुए हैं चीक्स के ऊपर, माथे का बोटॉक्स कराया हुआ है, पूरी शक्ल जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होती है, तो क्या ये भी डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्रेशन लेस होने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आप अपना मसल पैरालाइज कर रहे हैं, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, आपके मसल और नर्व का जो कनेक्शन है वो खत्म हो रहा है। पैरालाइज का मतलब आप उसको मजबूर कर रहे हैं। अच्छा। वो मूव नहीं कर रहा, वो उस टाइम पे आपका मसल पैरालाइज्ड है, वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, आपको किसी किस्म के जो है वो एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे क्योंकि पैरालाइसिस है मसल का, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के दूसरे मसल्स भी जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा ये बताइएगा कि जो इंजेक्शंस हैं आपने बताया कि दिल पे तो असर डालते हैं, तो इससे क्या ब्लड प्रेशर और शुगर या और भी कोई हेल्थ इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जो हम बोटॉक्स की बात करते हैं तो डायरेक्टली इससे जो है वो आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को, हमारे कार्डिक रेट को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। तो जैसे ही आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो डायरेक्टली आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनने के लिए भी तैयार खड़े हैं और आपका जो हार्ट रेट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है और हार्ट रेट खराब होने की वजह से ही तो जो है वो कार्डिक अरेस्ट होता है।